ध्याये नित्यं महेशं रैतगिरिभं चारुचन्द्रां वतंसं रत्नाकल्पोज्जलांगं परशुमृगवराभीति हस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं शमन्तात् स्तुतमौलिव्याघ्रवृत्तिं वशानं विश्वाद्यं विश्वबन्धं निखिलवैहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। ओम नमः शिवाय। शास्त्रों में महाशिवरात्रि का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी का विवाह हुआ था। वहीं इस दिन 4 पहर की पूजा करने का विधान भी होता है। मान्यता है जो व्यक्ति इस दिन व्रत रख करके भगवान शिव की पूजा अर्चना करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि का व्रत करने के साथ साथ उनके मंत्र एवं शिव चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए और उसके बाद महाशिवरात्रि व्रत की कथा भी अवश्य श्रवण करनी चाहिए। इसके बिना व्रत अधूरा माना जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा नियम और निष्ठा के साथ शिवरात्रि व्रत की कथा को श्रवण करते हैं एवं मनन करते हैं तो उन्हें शंकर भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती हैं और सभी भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण भी होती हैं। तो आइए प्रिय भक्तजनों, अब आप सुनेंगे महाशिवरात्रि व्रत की कथा। बोलिए शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। शिव पुराण के अनुसार एक गांव में एक शिकारी रहता था। वह पशुओं को मार करके अपना परिवार चलाया करता था, लेकिन फिर भी धन की कमी के कारण उसे एक साहूकार से कर्ज लेना पड़ा, लेकिन उसका कर्ज समय पर ना चुका सका। इसके कारण गुस्से में आकर के साहूकार ने शिकारी को पकड़वा करके शिव मठ में बंदी बना लिया। जिस दिन उसने ऐसा किया वह दिन शिवरात्रि का था। साहूकार के घर पर शिवरात्रि की पूजा हो रही थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर के शिव की धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी तिथि पर उसने शिवरात्रि की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने शिकारी को बुलाया और ऋण चुकाने के बारे में बात की। शिकारी ने अगले दिन पूरा ऋण लौटाने का वचन देकर के खुद को उसके बंधन से छुड़ा लिया। रोज की तरह शिकारी जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन साहूकार का बंदी बने रहने के कारण वह कुछ खा पी नहीं पाया था। ऐसे में वह बहुत व्याकुल था। शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे खड़े बेलपत्र के पेड़ पर अपने लिए पड़ाव बनाने लगा। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था जो बेलपत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उस शिवलिंग के बारे में नहीं पता था। अपने पड़ाव को बनाते समय उसने टहनियाँ तोड़ी और वे संयोग से शिवजी पर यानी कि शिवलिंग पर गिर गईं। इस प्रकार पूरे दिन भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और संयोग से उसने शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ा दिए। रात को एक पहर बीतने के बाद एक गर्भिणी मृगी तालाब पर पानी पीने के लिए पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर के जैसे ही प्रत्यंचा खींची, मृगी बोली, मैं गर्भ से हूँ, शीघ्र ही मुझे प्रसव होगा। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। उसने शिकारी से कहा कि मैं अपने बच्चे को जन्म देकर के जल्द ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मेरे प्राण हर लेना। ऐसा सुनते ही शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर ली और मृगी झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चलाने तथा ढीले करने के वक्त संयोग से कुछ और बेलपत्र अनायास ही टूट करके शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार
उसने अनजाने में ही प्रथम पहर का पूजन भी संपन्न कर लिया। कुछ ही देर बाद एक दूसरी मृगी वहां से निकली। शिकारी की खुशी का ठिकाना न रहा। शिकार को देखते ही उसने धनुष पर बाण फिर से चढ़ाया। तब उसे देख मृगी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि हे पारधी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विहरणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर के शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उस मृगी को भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर के वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर भी बीत रहा था। इस बार भी उसने धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र फिर से शिवलिंग पर जागरे और दूसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। तभी एक और हिरणी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी ने फिर से धनुष पर तीर चढ़ाया और जैसे ही वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरणी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और उसने कहा कि सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूखे प्यासे होंगे। जवाब देते हुए हिरणी ने कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, वैसे ही मुझे भी। हे शिकारी, मेरा भरोसा करो। मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर के वापस लौटने का वचन देती हूँ। हिरणी की दीन स्वर सुनकर के शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठे बैठे बेल पत्र तोड़ तोड़ करके नीचे फेंकता जा रहा था। उसने एक हष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर देखा। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनि प्रत्यंचा देख करके मृग बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाले 3 मृगियों तथा उसके बच्चों को मार डाला है, तो मुझे भी मारने में देरी ना करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख ना सहना पड़े, क्योंकि मैं उन हिरणियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है, तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन दे दो। मैं उनसे मिलकर के तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटनाक्रम घूमता रहा। उसने सारी कथा मृग को सुनाई। तब मृग ने कहा, मेरी पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर के गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मान करके छोड़ दिया है, वैसे भी मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार सुबह हो आई। व्रत, उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर संयोग से बार बार बेलपत्र चढ़ाने से अनजाने में ही सही शिकारी की शिवरात्रि पूजा पूर्ण हो गई। अनजाने में हुई पूजा का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया और उसमें भगवत भक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद मृग अपने परिवार के साथ शिकारी के पास उपस्थित हो गया, ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देख करके शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जाने दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी
शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। तब मृत्यु काल के समय यमदूत उसे ले जाने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया तथा वे शिकारी को शिवलोक ले गए। तो प्रिय भक्तजनों, ये रही शिवरात्रि के दिन सुनी जाने वाली कथा। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा, नियम और निष्ठा के साथ शिवरात्रि की पावन रात्रि में शंकर भगवान का पूजन, भजन, वंदन इत्यादि करते हैं और पूरे विधि विधान के साथ पूजन अर्चन करते हैं तो उन्हें भी शंकर भगवान की विशेष कृपा प्राप्त हुई है। जैसे शिकारी के ऊपर भगवान शिव की कृपा प्राप्त हुई है, वैसे ही आपको भी शंकर भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होगी और आप भी शंकर भगवान के शिवलोक को जाएंगे। तो प्रिय भक्तजनों, मैं आशा करता हूँ यह कथा आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी। तो कृपा करके इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी यह कथा सुनने के लिए मिल सके एवं अपने जीवन को धन्य बना सकें। तो भक्तजनों, इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में शंकर भगवान की जय अवश्य लिखें। तो प्रिय भक्तजनों, आप सभी को महाशिवरात्रि पावन पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई। शंकर भगवान की कृपा आपके ऊपर निरंतर बनी रहे, यही हम शंकर भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव शंभो।